नमस्कार झारखंड। अभी मैं जिस शख्स के साथ हूँ आप इनको कैमरे के स्क्रीन पर देख के बहुत भली भांति पहचान रहे होंगे और हजारीबाग के युवाओं का एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। बजरंग दल के प्रशांत जी मेरे साथ हैं और इनसे आज विशेष बातचीत करेंगे। जैसे कि झारखंड को आगे ले जाने का कोशिश मैं करते रहता हूँ, तो उन्हीं के बीच में जो झारखंड को आगे ले जाने में सहयोगी रहते हैं, मेरा उनसे मिलना होते रहता है। तो आज मैं प्रशांत जी के पास इसलिए आया हूँ कि बड़का गाँव में कुछ दिन पहले इस बड़का गांव के एक गांव है जिसका नाम सिरमा है। उस जगह पर सनातनीय बेटी को लप्पड़ थप्पड़ किया गया था और बहुसंख्यक जहाँ वहाँ पर जो जनजाति हो गए थे, जो अल्पसंख्यक है संविधान के हिसाब से, वो वहाँ ज़्यादा हो गए थे, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उस पर इनका बयान भी आया था। उस पर ये लोग आंदोलन करने के लिए भी तत्पर आए थे और 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। और कहीं ना कहीं परिजनों में खुशी की माहौल है कि हजारीबाग हो, चाहे बड़का गांव हो, चाहे झारखंड का कहीं भी हो, कुछ भी होता है गलत जहाँ होता है और कोशिश गलत जहाँ करने की जाती है, वहाँ ये लोग छाती आड़ के खड़े हो जाते हैं कि अभी हम हैं। तो प्रशांत जी, सिरमा की घटना जब हुई थी तब भी मैंने आपसे बातचीत करना चाहा था, लेकिन उसमें आप व्यस्त थे और मैंने उस समय भी उचित नहीं समझा कि आपके कार्यों को बाधित करूं। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस सिरमा वाले घटने से क्या सीखने को कहते हैं, कि क्या सीख मिले हम लोगों को और इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब कि आपने कहा कि उनके परिजन काफ़ी खुश हुए। एक्चुअली में परिजन ही नहीं अपितु पूरा न्यायिक व्यवस्था की जो तत्परता और जो कर्तव्यनिष्ठा देख करके आज पूरा समाज संतुष्ट है। जो न्याय को चाहने वाले लोग हैं, जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, जो कानून पे विश्वास रखते हैं, वो आज सभी खुश हैं। दूसरी बात, पूरे समाज ने और पूरे संगठन ने जिस प्रकार से संयम का परिचय देते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए जिस प्रकार से इस आंदोलन को लगातार चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया और उसके बाद प्रशासन ने जिस प्रकार से उन लोगों को गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी नहीं अपितु उन्होंने जिस प्रकार से सरेंडर किया है, तो निश्चित है कि उनके अंदर समाज और कानून का भय बना है और दोषियों के अंदर समाज और कानून का भय होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि आप बजरंग दल से हैं और युवाओं के बीच में हैं। मैं युवाओं के बीच में नहीं हूँ, अपितु बजरंग दल में होने की वजह से और बजरंग दल के जो कार्य हैं, बजरंग दल ने जो पहले भी जो हिंदू हित में, राष्ट्र हित में जो कार्य किए हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता दूं, चाहे वह राम जी का मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में स्थापित करने के समय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चाहे सीने पे गोलियां खाई हो, या फिर आतंकवादियों के द्वारा जब अमरनाथ यात्रा को रोकने की बात कही तब 50,000 चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीने पे गोलियां खाने की बात कह करके उनके सामने जा करके जो डट करके मुकाबला करने की बात कही थी इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने, तो उस संगठन की जो गरिमा है, उस संगठन की जो क्षमता, जो दृढ़ता है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि विधर्मियों को जो धूल चटाने की जो जज्बा है, वही जाबाजों का संगठन है बजरंग दल। इसीलिए युवा लोग आज प्रशांत सिंह को जानते हैं और इस निमित्त मुझे इसका घमंड नहीं अपितु मुझे इसका प्रेम है, स्नेह है कि बजरंग दल से आज तमाम युवा लोग जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, सिरमा में जो घटना हुई, तो उस घटना के एनालिसिस करने के बाद लोगों को पता चला कि एक पाकिस्तानी झंडे को हटा करके वहाँ पे एक भगवा झंडा को लगाया गया। इस वीडियो को बहन ने पोस्ट की थी। इसके बाद वहाँ के बहुसंख्यक समाज के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित नहीं करने का काम किया गया था, उसके बाद जिस प्रकार से पूरे समाज ने एकता के साथ न्याय की जो मांग की है, उसके बाद जो न्याय मिली है, तो इसके बाद उन विधर्मियों को भी मैं बताना चाहता हूं जिस मानसिकता को पालते हैं हिंदुस्तान में, कि वो कैराना या फिर मेवात की घटना को दोहराने की कोशिश हजारीबाग में ना करें, क्योंकि हजारीबाग बहुसंख्यक हिंदुओं का क्षेत्र है और इस बात का किसी को भय में नहीं, ऐसा नहीं कहता कि मैं आप भय में रहें, लेकिन अगर आप हमें छेड़ोगे तो समाज और संगठन और कानून भी आपको छोड़ेगी नहीं। न्याय के दहलीज तक आपको पहुंचाने का कार्य सदैव समाज करेगी। देखिए, जो बड़का गांव में घटना हुई, वहाँ से हम लोग उभरे ही नहीं थे तब तक। दुमका के जब झारखंड में ऐसा होता आता है कि झारखंड में हम लोग पहले देखते थे कि खुशियाँ बहाल थी, हम लोग खुशी से रहते थे, कहीं ऐसी घटना ना होती थी। दुमका का एक घटना आया जिसमें प्रशांत जी, दुमका का घटना ये हुआ कि एक प्रेमी ने एक प्रेमिका को जलाने की कोशिश की। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो बहुत गलत होगा। कहीं ना कहीं वो लड़की को परेशान कर रहा था, वो ना संवैधानिक रूप से सही है ना सामाजिक रूप से सही है। और उस पर 4:30 बजे सुबह में जब गहरा निंद्रा में होता है तब उन पर पेट्रोल छिड़क के उनको जलाने का कोशिश किया गया और उनका एक साइड का पूरा अंग जल गया। प्रशांत जी, मैं उनसे मिला, बहुत दुख हुआ और वो भयभीत थी बहुत ज़्यादा। तो इस पर आप क्या विचार रखेंगे? आखिर ये किस तरीके के लोग हैं जो समाज में किसी भी
जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, बहू बेटियों को छेड़ना अपराध जहाँ पर कानूनी है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उन्हें जलाने का कोशिश किया गया। वो अभी हिरासत में है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ा कानून अभी तक उन पर लागू नहीं किया गया है, उनको सजा कड़ा सख्त सजा नहीं मिला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, आपने कहा प्रेमी और प्रेमिका। प्रेम का संबंध इंसान का अपनी माता के साथ भी होता है, और हिंदुओं का जो प्रेम की अगर बात करें, क्योंकि मैं हिंदू समाज से हूँ, तो हिंदू समाज इस पूरी सृष्टि से प्रेम करता है, और इस सृष्टि पर रहने वाले एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं हिंदू जो सबसे प्रेम करते हैं। और इसी बात को सिद्ध करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं अपितु जीवन जीने की शैली, अर्थात इस प्रकृति पे कैसे जिंदगी व्यापन करना है, कैसे जीना है, ये अगर कोई बताता है तो हिंदू बताता है। प्रेम का सही परिभाषा अगर कोई बताता है तो हिंदू समाज बतलाता है, क्योंकि उसे हिंदू समाज इतना सहिष्णु, इतना प्रेमी है कि हर किसी को भारत में जो भी आया, शाक आए, हवन आए, इनको मार के भगाया भी, तो वहीं विदेशों से विक्षिप्त हुए उन समस्त लोगों को जिनको कहीं दुनिया ने शरण नहीं दिया, उसे हिंदू समाज ने, भारत माता ने उसको शरण दिया। दूसरी बात, ये जो घटना घटित हुई है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है, जिहादी मानसिकता को दर्शाती है, और इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। विशेषकर पूरे समाज इस घटना को देख रही है। मैं आपको बता दूं, ये घटना दुमका की है, और दुमका के जो हमारे संगठन के लोग हैं, समाज के लोग हैं, इस घटना को देख रहे हैं। प्रशासन का उसके प्रति भी नज़रिया बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं फिर भी कानून से यह कहना चाहता हूँ कि अविलंब इसकी न्याय हो, और न्याय पीड़ित परिवार की उस बच्ची को मिले। और वो बच्ची, जिसको जब लोगों ने उनसे मिलने के लिए, तो बच्ची बोली, वो इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि भैया मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, न्याय के दहलीज पे जो बैठे हुए लोग हैं, कि अगर उनकी बहू बेटियों के साथ या अन्य किसी के साथ होता, वो भयावह दृश्य कैसा होगा। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे विधर्मी लोगों को, ऐसे न्याय के जो विरोधी लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ये सज़ा नहीं दे सकते तो समाज तो फिर देगी ही, लेकिन तब तक हम लोग न्याय को मानने के लिए, कानून को मानने वाले लोग हैं। दूसरी बात, इसमें कहीं ना कहीं मैं दोष इनकी पूरी व्यवस्था को, जो इस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं, इनकी शिक्षा और दीक्षा को मैं मानता हूँ। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आदिल शाही हुकूमत को ख़त्म करने के बाद शिवाजी ने जब अपने विश्राम करने के लिए अपने किला में थे, उस समय उनके सैनिकों के द्वारा एक महिला को बंदी बना करके लाया था और शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तब शिवाजी कहते हैं कि ये क्या है सैनिकों, ये क्या तुम मेरे लिए लाए हो? तो वो बहुत खुशीपूर्वक कहते हैं, महाराज आपके लिए मैंने उपहार लाया। बोलो चलो दिखाओ क्या है। तो उसमें एक महिला देखते हैं, वो महिला को देख करके वो बोलते हैं, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है, क्या दुस्साहस तुम लोगों ने किया है? बोला माफ़ कीजिएगा महाराज, ये आदिल शाह की पुत्रवधू है, और जब आदिल शाह ये जिसको जब आपने हराया, तो मैं उनको उठा करके लाया हूँ ताकि आप आपके साथ ये रह सकें। बोला ये आपने गलत किया है, एक्चुअली में ये हिंदुओं की परंपरा नहीं हो सकती है कि नहीं, ये मुगल तो ऐसे ही करते हैं, ये मुगलों की परंपरा हो सकती है, वो बहू बेटियों के साथ ऐसा कर सकते हैं। वो क्योंकि दूसरों के, अपनी बहू बेटियों का तो सम्मान ही नहीं कर पाते, तो औरों के क्या करेंगे? तो ये उनकी मानसिकता हो सकती है, हम हिंदुओं की मानसिकता ऐसी नहीं हो सकती। और आपको मैं बताता हूँ, नारी के सम्मान के लिए भारत में, भारत को भारत माता हम कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात नारियों की पूजा करने वाली देश धरती है। और आज यहाँ नारियों पे अपमान हो रहा है, ये देख करके बहुत तकलीफ होता है। सत्ता के गलियारे में बैठे उन हुक्मरानों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करते हैं, नारी शोषण पे कानून लाने की बात करते हैं, नारियों के हित की बात करते हैं, और ये भूल जाते हैं जो गांधी जी का नाम लेकर के सत्ता में गलियारों में आकर के बैठते हैं। गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत को तभी आज़ाद और स्वतंत्र समझूंगा जब देश की हमारी बहू बेटियां 12 बजे रात को भी सड़कों पे स्वच्छंद घूम सकेंगी। सड़कों पे स्वच्छंद घूमने की बात छोड़िए, रात्रि में घर में सोई अगर हमारी बहू बेटी के ऊपर कोई मिट्टी के तेल छिड़क करके कोई जिहादी या कोई असामाजिक व्यक्ति अगर इस तरह से घटना करता है, तो फिर हमें कैसे विश्वास करें इन सरकारों से कि हम सुरक्षित हैं? कैसे हम विश्वास करें ये कानून को सही तरीके से चलाएंगे? और ये कानून को क्या चलाएंगे? हमारे राज्य के जो सरकार है वो अपने अस्थिर पड़ी हुई, तो समाज कैसे स्थिर रहेगा? तो इन लोगों को समझना चाहिए। और मैं तो जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, बहुसंख्यक हिंदू समाज से अपील करना चाहता हूँ, क्या आपको अपनी रीति और नीति को तय करने का समय आ गया है। आप जिस भाषा में लोग समझते हैं उसको उस भाषा में समझाने का कार्य करिए, तभी सब लोग आपका सुनेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में जब तक आप आगे आकर के आवाज़ नहीं उठाओगे, मजबूती के साथ, अपनी शक्ति के साथ नहीं उठाओगे, तब तक ये मुट्ठी भर लोग आपको लगातार सताते और दबाते रहेंगे। ये सब बातें जो है जो झारखंड से थी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि जैसे बॉलीवुड हो गया,
बॉलीवुड आखिर कब तक हिंदू के आस्थाओं को घात करते रहेगा? जब भी देखते हैं बॉलीवुड का कुछ नया आ रहा है तो हिंदू के आस्थाओं पर थोप दो ऐसे कि जैसे कि मजाक उड़ाना उनके लिए ट्रेंड हो गया है। हमारा मजाक उड़ाना, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू समाज के देवी देवताओं का मजाक उड़ाना उनके लिए ट्रेंड है, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रशांत जी। और सबसे बड़ी बात, वो कहीं ना कहीं तो भारत के भी आइडियोलॉजी हैं। श्री राम हो गया या दुर्गा माँ हो गई, जितने भी देवी देवता हैं वो आइडियोलॉजी हैं। जैसे विदेशों में जो रहते हैं तो उनके लिए कोई आइडियोलॉजी है, जैसे कि इस्लाम धर्म के लिए जो आइडियोलॉजी है, तो उनका मजाक कभी भी हिंदू समाज उड़ाने का कोशिश नहीं करता है, क्योंकि हम उस देश का भी सम्मान करते हैं, हम उस जाति का भी और उस मजहब का भी सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले लोग ही जब भारत का बेइज्जती करे, जब भारत माँ का अपमान करे और जब यहाँ के देवी देवताओं को ठेस पहुंचाने का कोशिश करे, तो इसके बारे में बजरंग दल अपनी क्या राय रखती है? प्रशांत जी, कुछ ऐसा बताइए कि जिससे ऐसा हो कि मतलब उन लोगों को और समझ में आए। बॉयकॉट से तो उन लोगों को थोड़ा बहुत अकल आई है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि उस तरीके से उन लोगों को अकल आई है जिस तरीके से अकल आनी चाहिए थी। देखिए, आपने कहा कि इनका जो है शुरू से ये करते आ रहे हैं, है ना? तो मैं आपको बताता हूँ, अब ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इनकी औकात का अंदाज़ा हो चुका है और भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज अब जग चुका है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये हम किसी धर्म का या किसी आइडियोलॉजी का हम अपमान नहीं, क्योंकि मेरा ये संस्कार ही नहीं है कि हम किसी के धर्म का और किसी के आइडियोलॉजी का हम अपमान करें। और हम समझते भी नहीं, क्योंकि धर्म मैं एक ही को मानता हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी ने एक ही धर्म की चर्चा की कि धर्म एक ही, वह है सनातन धर्म। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आज से 5000 वर्ष पहले जब इस धरती पे महाभारत की युद्ध हुई, जब वो यहाँ पे मौजूद थे, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म। अगर कोई और धर्म होता तो वो कहते कि मैं हिंदू धर्म के स्थापना के लिए आऊँगा या मैं फलाने धर्म के स्थापना के लिए आऊँगा। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूँगा। तो कहीं ना कहीं एक ही धर्म था, वो था सनातन वैदिक धर्म। और हम उसी धर्म के पोषक और पूजक हैं, हम उसी धर्म के पालक हैं और हम उसी धर्म को मानते भी हैं। तो दूसरे तीसरे आइडियोलॉजी के लोग जो अपने अपने नए नए हथकंडे अपनाते हैं, नए नए संस्था बनाते हैं, नए नए राजनीति रोटियां सेकने के लिए कुछ कार्य करते हैं, हम उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और कभी हिंदू समाज देगा भी नहीं। क्योंकि जब हम उनको महत्व देना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनको अपने आप में बड़प्पन लगने लगेगा। तो हम किसी अपने आगे, हम ऐसा नहीं कहते कि कोई धर्म वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हम अपने आगे अपने धर्म को हम श्रेष्ठ समझता हूँ। और मैं हिंदू समाज में जन्म लिया हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। और जब जब हिंदू आस्था के साथ जो जिहादी मानसिकता के लोग जो बॉलीवुड जिहाद करते थे, जो लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, लोग नहीं समझ पा रहे थे। अपने ही लोग कभी कभी हंसते थे कि बाबा को लगातार दिखाया जाता था कि बाबा हैं सो आश्रम वाले हैं, राम जी को ऐसे, कृष्ण जी को ऐसे, तो शंकर जी को ऐसे। लोगों ने अब समझना प्रारंभ कर दिया है और प्रारंभ कर दिया तो अब बहिष्कार भी करना प्रारंभ कर दिए। और मैं इन बॉलीवुड भांड वालों से कहना चाहता हूँ कि बहुसंख्यक हिंदू समाज का ये देश है, तो आप जब भी ये तय करें, आप मनोरंजन के लिए ही जाने जाते हैं, आप मनोरंजन लोगों को आनंदित करें, लेकिन किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए नहीं करें। नहीं तो बहुसंख्यक हिंदू समाज या फिर भारत का न्याय व्यवस्था अब आपको न्याय के कटघरे में खड़ा करेगी। आपने देखा होगा कि अभी एक पिक्चर आया था लाल सिंह चड्ढा। मैं लाल सिंह का विरोध नहीं करता, लेकिन उसमें जो आमिर खान ने जिस प्रकार से अपने ऊपर सेना का बैच जो लगाया था, जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों को मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से उसमें तलवार, हमारे भारतीय सेना में वो तलवार इस प्रकार से खड़ी रहती, लेकिन उसमें इस प्रकार से थोड़ी मुड़ी हुई थी जो कि पाकिस्तानी सेना की थी। और हमारे भारतीय सेना के जवाज जब कहीं खड़े होते हैं तो दुनिया देख करके कहती है भारतीय सेना खड़ी है। जब वो कभी हज़ारों हज़ार लोग जब जा कर के हमारे बॉर्डर की, वो जो अटारी बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे जब सेरेमनी होती है तो आवाज़ जाती है तो लाहौर के कानों तक जा कर के सुनाई देती है। ये भारतीय सेना की ताकत है। वो थोड़ा सा हिला डुला अधमानसिकता का लोग हमारे भारतीय सेना के बारे में प्रदर्शित करेंगे तो अब हिंदू समाज जाग चुका है, लोग इसका विरोध करेंगे। हम सेना के सम्मान में बजरंग दल सदैव मैदान में रहती है और बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध भी करती है। धन्यवाद।
प्रशांत जी हमारे साथ हैं, इनसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि प्रशांत जी देखिए युवा कहीं न कहीं भटक गए हैं। कहीं न कहीं जो युवा लोग हैं वो कहीं जाति में बँटने का कोशिश कर रहे हैं, कहीं नशे का पान करने में धुत हो गए हैं और कहीं न कहीं तो धर्म से अपना दूरी बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो चाहते हैं कि हम भी धर्म की रक्षा करें, हम भी धर्म का सेवा करें और धर्म का सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। ये सभी जानते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो उनको किस तरह से तरीके से मार्गदर्शित दर्शित करेंगे आप? देखिए, किसी प्रकार की भी नशा, मादक पदार्थ समाज को हमेशा गर्त में धकेलने का काम करती है। इसलिए युवाओं से एक ही अपील होगा कि इस ओर आप ध्यान नहीं दें, जो मेरा विनम्र अपील है। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी-कभी लोग कहते हैं कि नहीं शिव जी गांजा पीते हैं तो मैं भी गांजा पीऊँगा। वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि शिव जी ने समाज के कल्याण के लिए, हमने गांजा पीते हुए तो कहीं नहीं देखा, लेकिन शिव जी ने समाज के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष को, हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। तो आज के समाज के विष को आपको भी धारण करने की ज़रूरत है। समाज को नई दिशा देने की ज़रूरत है, नया भारत बनाने की ज़रूरत है और भारत बदल रहा है। दूसरी बात, मैं अपने हिंदू, विशेषकर मैं अपने हिंदू समाज से एक बात कहना चाहता हूँ। मान सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मान सिंह 4 घंटे तक पर डे पूजा करता था, रुद्राभिषेक करना और कुछ करना और कुछ करना, लेकिन वो सेनापति अकबर का था। दूसरी तरफ जब आप देखेंगे राणा प्रताप जी को, तो महाराणा प्रताप रोज रात्रि 12 बजे सोने के बाद प्रातः 3 साढ़े 3 बजे उठते थे और हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए अपनी सेना को प्रशिक्षण देते थे। तो आज की पूजा पद्धति के विषय को आप समझें। हम 4 घंटे पूजा करें और हम अकबर के अगर कार्य कर रहे हैं, सेनापति बन करके हिंदू समाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये उचित है? या फिर राणा प्रताप के जैसा अगर एक बार भी राम जी को याद करें और बाकी समय अपनी भारत माता की एकता और अखंडता की बात करें, तो वो पूजा सच्ची पूजा है। तो सच्ची पूजा मेरी नज़रों में वर्तमान में खंड खंड हुई भारत माता को अखंड करने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए समाज के बीच में जाने की ज़रूरत है। हम कम भी पूजा पाठ करें, हम कम भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी मेरे आदर्श हैं, वो शक्ति देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हनुमान चालीसा में आ रहे हैं उन युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद भरने का काम करें, ये असली पूजा आज के समय में होगी। दूसरी बात मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, आप क्विंटलों लाखों अगर आप पूजा हवन इत्यादि में खर्च कर रहे हो, करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि हवन से ही वृष्टि और सृष्टि का जो जनगणना है वो चलता है। तो मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप लाखों का खर्च अगर आप पूजा हवन इत्यादि में लगा रहे हो, उसी में से कुछ धनराशि आपको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी समाज की रक्षा करने के लिए आपको देना चाहिए, क्योंकि धर्म बचेगा तभी आपका धन बचेगा। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगी, नहीं तो आपके ऊपर कुठाराघात तो हो रहा है और होता ही रहेगा। एक छोटी सी बात मैं जो कहना भूल गया था, मैंने शिवाजी का जिक्र किया था। साथियों, शिवाजी ने नारी के सम्मान में, हिंदू मठ मंदिरों के सम्मान में इतने बड़े बड़े कार्य किए जो आज हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। और जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनकी प्रेरणा की मैं छोटी सी बात बताता हूँ। अकबर मीना बाजार लगाता था और लगातार वो महिलाओं को अपने हरम में बुलाता था जो उसे पसंद आती थी। तो आदर्श किनके कौन हो सकते हैं? अगर अकबर हरम में अगर महिलाओं को मीना बाजार के माध्यम से बुला करके नारी को जबरन अपने प्रेम जाल में लेना या अपनी बादशाहियत हुकूमत का ये दिखाना, ये उनकी मानसिकता की बात है। और हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी ने आदिल शाह को हराने के बाद उनकी बहू को सकुशल उनके घर में राजकाज करने के लिए जा करके छोड़ा, ये हमारे आदर्श की पहचान है। तो हमारी आदर्श शुरू से सशक्त है, मजबूत है। और एक बात और, हिंदू समाज किसी से डरने वाला नहीं है। हिंदू समाज डट चुका है, हिंदू समाज अब लड़ने के लिए तैयार है, हिंदू समाज अब खड़ा हो रहा है। और ये लोगों को अब समझ में आनी चाहिए कि देश का बल बजरंग दल है और जहाँ हिंदू हित की सम्मान की बात होगी, बजरंग दल वहाँ खड़ी रहेगी। जय श्री राम। अभी हमारे साथ प्रशांत जी थे और जिनके द्वारा आपने सुना कि कौन से आइडियोलॉजी होने चाहिए, कौन आपके आदर्श होने चाहिए और कैसे हम इस देश की सेवा करके और अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। तो आप इनके विचारों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइव स्टोरी की ये पेशकश आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं लाइव स्टोरी के लिए सौरभ पाठक के साथ, जय हिंद।